विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड के सेल बायोलॉजी, इवोल्यूशन और जेनेटिक्स के पेपर के अंदर आज हम अंतःग्रंथि सूत्री जटिल रचना यानी सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, किस प्रकार की संरचना होती है और इसके क्या कार्य है। एमजे मोसेस नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्राइफिश के स्पर्मेटोसाइट्स तथा फोवेल्ट ये दूसरे वैज्ञानिक है 1956 में कबूतर, बिल्ली और मनुष्य के जो स्पर्मेटोसाइट्स है उनका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करके ये स्पष्ट किया कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो जाइगोटीन व पैकिटीन अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में युग्मित गुणसूत्रों के विभिन्न तंतु अत्यंत जटिल एवं विशिष्ट संरचनाएं बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स एंड स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर बनाती है। इन रचनाओं को अंतःग्रंथि सूत्री जटिले या सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनको दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है, गुणसूत्रीय कोड और अक्षीय जटिल यानी क्रोमोसोमल कोर और एक्सियल कॉम्प्लेक्स। द सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स इज ए प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट फॉर्म बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। यानी जो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है जिसको हिंदी में अपन कहते हैं अंतःग्रंथ सूत्री जटिल। अंतःग्रंथ सूत्री जटिल क्या है? ये प्रोटीन से बनी हुई संरचना है और ये क्या है, जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनके बीच में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बनती है। क्यों बनती है? एंड इज थॉट टू मीडिएट सिनेप्सिस एंड रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट इन यूकैरियोट्स। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनकी कोशिकाओं के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन में जो पहला विभाजन होता है मियोसिस फर्स्ट, उस मियोसिस फर्स्ट में पैकिटीन और जाइगोटीन इन अवस्थाओं में ये दो समजात गुणसूत्रों के बीच में ये प्रोटीनेशियस संरचना बनती है, प्रोटीन के द्वारा बनी हुई संरचना बनती है और इसका मुख्य काम क्रॉसिंग ओवर है। यानी सूत्र युग्मन के दौरान दो समजात गुणसूत्र आपस में पास पास आते हैं तथा जब एक दूसरे से 1000 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हो जाते हैं, इस दूरी के मध्य में सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स विकसित होता है जो ब्रिज का काम करता है। इसका अर्थ है कि जो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है वो युग्मित समजातों के मध्य एक पतला यानी थिन स्पेस है, एक बीच में एक रास्ता बन जाता है। सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स को कवकों, शैवालों, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पक्षियों और मैमल्स स्तनधारियों में खोजा गया है। It is currently thought that synaptonomal complex function primarily as a scaffold to allow interacting chromatids to complete their crossing over activity। यानी आज के समय में ऐसा माना जाता है कि समजात गुणसूत्रों के बीच में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक ब्रिज के रूप में एक प्रोटीनेशियस संरचना का निर्माण होता है जिसके द्वारा जीन विनिमय की क्रिया सरलता से, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया सरलता से और सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। ये सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर बताई हुई है, इसके फोटोग्राफ है। कंपोजिशन में क्या है? द सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स इज ए ट्राइपार्टेट स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 2 पैरेलल लेटरल रीजन एंड सेंट्रल एलिमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि एक मध्य भाग होता है सेंट्रल रीजन। वो सेंट्रल रीजन क्या होता है कि 2 ट्रांसफर एलिमेंट यानी लेटरल एलिमेंट्स के द्वारा कवर्ड होता है। यानी जो अपन कह सकते हैं कि जो बीच के अंदर सेंट्रल पार्ट होता है और दोनों तरफ लेटरल पार्ट्स होते हैं और इस प्रकार से 3 इसके स्तर होते हैं। ट्राइपार्टेट टू सी ड्यूरिंग दी कंसिस्टिंग ऑफ 2 पैरेलल लेटरल रीजन और सेंट्रल एलिमेंट। बीच में सेंट्रल एलिमेंट है, उसके एक तरफ एक लाइन और दूसरी तरफ दूसरा प्रोटीन की लेयर होती है।
दिस ट्राईपार्टेड स्ट्रक्चर इज सीन ड्यूरिंग द पैकेटिन। ये जो त्रिस्तरीय संरचना है वो पैकेटिन अवस्था होती है, मियोसिस जो अर्धसूत्री प्रथम के समय। फर्स्ट माइटोटिक प्रोफेज बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। जो नर और मादा युग्मकों का जो निर्माण होता है उस वक्त ये देखने को मिलती है। प्रीवियस टू पैकेटिन स्टेज ड्यूरिंग लेप्टोनिमा द लेटरल एलिमेंट बिगेन टू फॉर्म एंड देयर इनिशिएट एंड कंप्लीट देयर पेयरिंग ड्यूरिंग द जाइगोटिन अवस्था। लेप्टोटीन के अंदर जो लेटरल एलिमेंट्स होते हैं वो बनने प्रारंभ हो जाते हैं और बाद में जाइगोटीन जो अवस्था होती है उसके अंदर इनकी पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग का मतलब जाइगोटीन के अंदर जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो युग्म बना लेते हैं। आफ्टर पैकेटिन एंड पैकिनिमा एंड द सिनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स यूजुअली बिकम्स डिसएम्बल्ड एंड कैन नो लॉन्गर टू आइडेंटिफाई। पैकेटिन के बाद में इसको नहीं देखा। इन ह्यूमन 3 स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ सिनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स हैव बीन कैरेक्टराइज्ड। मनुष्य के अंदर जो सिनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स है उसके जो कंपोनेंट है वो प्रोटीन फर्स्ट, प्रोटीन सेकंड और प्रोटीन थर्ड, ये 3 कंपोनेंट इसके मनुष्य के अंदर जो ट्रेस आउट किए गए हैं, फाइंड आउट किए गए हैं, पता लगाया गया है। एक तो है एससी प्रोटीन फर्स्ट यानी सिनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रथम, सिनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सेकंड और सिनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन थर्ड। ये 3 प्रकार के प्रोटीन है। एससी प्रोटीन फर्स्ट, एससी प्रोटीन सेकंड और एससी प्रोटीन थर्ड। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये सेंट्रोमियर है बीच में क्रोमोसोम के अंदर, ये सेंट्रोमियर है। ये सिनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स दोनों के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ बनती है। ये सिस्टर क्रोमेटिड है। Discovery: the synaptonomal complex was described by Montrose J. Moses, 1956. Primary spermatocytes of the cryfish and D. Felwalt in spermatocytes of the pigeon, cat and आदमी, मनुष्य, बिल्ली और कबूतर के जो स्पर्मेटोसाइट्स है उसके अंदर फेवेल्ट्स ने इसको रिपोर्ट किया और क्राइफिश के अंदर मोसेस ने 1956 में इसको रिपोर्ट किया। एज सीन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द सिनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय 2 लेटरल एलिमेंट्स मेनली फॉर्म्ड बाय SYCP3 and secondarily by SYCP2. Central element consists at least 2 additional protein and amino terminal region of the SYCP1. Central regions snap between the 2 lateral elements and that contain the transfer filament composed of the SYCP1. यानी जो केंद्रीय भाग है वो SYCP1 प्रोटीन के द्वारा बना हुआ होता है और जो लेटरल्स होते हैं वो SYCP3 और SYCP2 के द्वारा बने होते हैं। असेंबली एंड डिसेंबली: फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स यूजुअली रिफ्लेक्ट द पेयरिंग ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम and may be used to probe the presence and pairing of the abnormality in individuals carrying chromosomal abnormality either in number or in the chromosomal structure। यानी जो सिनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स है अंतर्ग्रंथि सूत्र जटिल है, इसकी जो रचना का निर्माण होता है वो सिनोप्सिस के समय प्रारंभ हो जाता है समजात गुणसूत्रों के बीच में, और समजात गुणसूत्र जब युग्म बना लेते हैं उस युग्म बनाने की प्रक्रिया के दौरान इनका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। द सेक्स क्रोमोसोम इन मेल मैमल शो ओनली पार्शियल सिनेप्सिस एज दे यूजुअली फॉर्म ओनली शॉर्ट सिनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स इन SY पेयरिंग। यानी जो सेक्स क्रोमोसोम है मनुष्य के अंदर उसमें पार्शियल सिनॉप्सिस होता है और पार्शियल सिनॉप्सिस में
ये जो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स होता है वो बहुत ही छोटा होता है। The synaptonormal complex SC shows very little structural viability among the eukaryotic organism despite of the some significant protein differences। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर प्रोटीन की विविधता के कारण से ये जो इसकी संरचनात्मक विभिन्नताएं होती है वो अलग अलग होती है। अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग जीव है, उसके अंदर सिनेप्टोनोमल संरचना, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स की जो संरचना होती है उसमें भेद देखने को मिलता है। इन मैनी ऑर्गेनिज्म द सिनेप्टोनोमल एसी कैरीज वन और सेवरल रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स associated to its central species. These nodules are thought to correspond to mature genetic recombination event of the क्रॉसवर्स। यानी जो अंतःग्रंथि सूत्र है उसके अंदर रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स का निर्माण होता है। जो केंद्रीय भाग है उसमें रिकम्बिनेशन नोड्यूल का निर्माण होता है। ये रिकम्बिनेशन नोड्यूल होता है वो क्रॉसिंग ओवर के उस स्पेस को शो करता है। इन मेल माइस गामा रेडिएशन increases mitotic crossover in synaptonormal complex. This indicates that the exogenous caused DNA damage are likely to repair by crossover recombination in synaptonormal complex। यानी जो मेल माइस है, जो नर चूहे हैं उनके ऊपर गामा रेडिएशन में जब वृद्धि की जाती है और तो उसमें यह देखने को मिलता है कि उसके अर्धसूत्री विभाजन के अंदर जो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स के अंदर डीएनए का डैमेज हुआ, उस डीएनए के डैमेज का रिपेयरिंग है वो रिकम्बिनेशन के अंदर देखने को मिलती है। जो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स के अंदर इसकी जो रिकम्बिनेशन होती है वो पेयरिंग के अंदर हो जाती है। द फाइंडिंग ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन सिनेप्टोनोमल स्ट्रक्चर कंपोनेंट एंड रिकम्बिनेशन रिपेयर प्रोटीन यानी SYC2 एंड RAD51 आल्सो सजेस्ट ए रोल ऑफ द सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स इन डीएनए। यानी जो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है, अंतःग्रंथि सूत्र जटिल है, वो डीएनए की मरम्मत का काम भी करता है। इन सेल डेवलपमेंट द सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स डिसअपियर ड्यूरिंग द लेट प्रोफेज ऑफ द मियोसिस फर्स्ट। कोशिका का जब विकास होता है उसके अंदर जो अर्धसूत्री प्रथम है उस अर्धसूत्री प्रथम की जो प्रोफेज अवस्था है उस प्रोफेज अवस्था के अंतिम समय में ये जो संरचना बनती है अंतःग्रंथि सूत्री जटिल सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स वो लुप्त हो जाती है। इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग जाइगोटिन। जाइगोटिन के समय इसका निर्माण होता है। ये इसकी संरचना है, ये पूरी संरचना इसकी बताई। ये सेंट्रल पार्ट है CE, ये सेंट्रल एलिमेंट है, ये लेटरल पार्ट, ये लेटरल पार्ट है, ये लेटरल पार्ट है। ये ट्राई पार्टेट हो गया। ये फर्स्ट तो हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड पार्ट, ये प्रोटीनेशियस संरचना है। अब नेसेसिटी इन यूकैरियोट्स, necessity in eukaryote, it is now evident that the synaptonormal complex is not required for genetic recombination in some organism। कुछ जो जीव है उनके अंदर सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता भी नहीं होती रिकम्बिनेशन के लिए। फॉर इंस्टांस इन प्रोकैरियोट सीलिएट्स सच एज द ट्राइहाइमिना, थ्रोमोफिला, पैरामीशियम, जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अपीयर टू रिक्वायर सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। कुछ जो जीव ऐसे हैं जिनके अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन के लिए यानी जीन विनिमय के लिए सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स की जरूरत भी नहीं होती। रिसर्च हैज शोन दैट नॉट ओनली डज द सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म आफ्टर द जेनेटिक रिकम्बिनेशन बट म्यूटेंट यीस्ट सेल अनेबल टू assembled a synaptonormal complex can still engage in the exchange of the genetic। जो यीस्ट की कोशिका है उसके अंदर जीन विनिमय की क्रिया होती है मगर उसके अंदर ये अंतःग्रंथि सूत्री जटिल यानी सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। हाउएवर इन अदर ऑर्गेनिज्म लाइक द C elegans
Nematodes formation of the chiasmata required the formation of the synaptonormal complex। chiasmata के निर्माण के लिए synaptonormal complex की आवश्यकता होती है। यानी जो सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स रहता है वो क्रॉसिंग ओवर व काइजमेटा के लिए प्रारंभिक आवश्यकता है। हालांकि केवल ये जटिल इस क्रिया के लिए पूर्णतः उत्तरदायी नहीं होता। मेयर और मोसेस ने अपने कार्यों के अंदर ये उल्लेख किया कि ऐसा काइजमेटिक मियोसिस में जो सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स होता है वो अनुपस्थित होता है, मगर उसके अंदर रिकम्बिनेशन देखने को मिलता है। जो सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन कंकाल से निर्मित रचना है जो समजात गुणसूत्रों को उपयुक्त स्थलों पर चिपकाए रखती है। यह इसलिए संभव है क्योंकि डीएनए के कई पतले तंतु सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स से होते हुए गुजरते हैं। तो सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर करना माना जाता है। इसका प्रमाण नर ड्रोसोफिला में सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स की अनुपस्थिति तथा संलग्न जीनों के मध्य पुनर्योजन का नहीं हो पाना, ये क्रॉसिंग ओवर में सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स के महत्व को प्रदर्शित करता है। लेकिन कभी कभी असमजात गुणसूत्रों के मध्य में भी सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पर, क्योंकि असमजात गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर होता नहीं है, तो ये इसका जो फंक्शन है वो पूर्ण रूप से इसके कार्य सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स के अभी तक ज्ञात नहीं है। मगर अभी तक की जो जानकारी है उसमें ऐसा माना जाता है कि सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स है वो जीन विनिमय की क्रिया के अंदर, जो अर्धसूत्री विभाजन की जीन विनिमय की क्रिया है उसके अंदर एक ब्रिज का काम करता है। आज के व्याख्यान में इतना ही। जय हिंद,